हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे, ये हमारा पैंट प्लाजा है, उसकी कटिंग है वो किस तरह से की है, उसका वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पे डाल रखा है। आज हम सीखेंगे इसकी सिलाई है वो किस तरह से करनी चाहिए। ये हमारी पॉकेट है, पॉकेट की भी सिलाई किस तरह से करनी चाहिए। इसकी कटिंग है वो 14 इंच इसकी लंबाई है और 7 इंच इसकी चौड़ाई है। उसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है और पॉकेट की अलग से सिलाई भी मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है। तो आज हम सीखेंगे एक साथ सभी सिलाई है वो किस तरह से करनी चाहिए। इसके लिए मैंने इसके 2 पार्ट को उठाएंगे और 2 पार्ट की हम इस तरह से इसमें सिलाई करेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सिलाई से संबंधित कोई भी वीडियो है वो सबसे पहले आप लोगों के पास से पहुंच जाए। तो इस तरह से हम इसमें सिलाई करेंगे। इसकी सिलाई है वो तो बहुत आसान है। एक बार अगर आप लोग देख लोगे तो इसमें बहुत आसान हो जाएगा कि इसकी सिलाई है वो किस तरह से करनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने इसके स्टेप बाय स्टेप है इसकी कटिंग का वीडियो मैंने डाल दिया है और आज हम स्टेप बाय स्टेप किस तरह से इसकी सिलाई है वो करनी चाहिए वो सीखेंगे। देखो, इस तरह से हमने एक साइड की सिलाई है वो कर ली है। सेम वही सिलाई हमें इस साइड भी करेंगे। अब हमने इस तरह से सिलाई है वो कर ली है दोनों पार्टों की। अब हम सबसे पहले इसमें पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट लगाने के लिए कितना इंच कपड़ा छोड़ना है वो सब मैंने पहले ही आप लोगों को पहले वीडियो पे आप लोग मेरे चैनल पे जा कर के देख सकते हो। तो इस तरह से थोड़ी 2 इंच कपड़ा छोड़ करके हमने 6 इंच पे इस पे निशान लगाया है और यहाँ पे भी हमें कट करेंगे, ताकि दोनों पॉकेट है और प्लाजा है उसको जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आई। तो इस तरह से हमें, अब देखो, इस तरह से हमें रखना है। इसको हम सुल्टा रखेंगे और पॉकेट को भी हम सुल्टा रखेंगे। दोनों को सुल्टा रखने के बाद उल्टे साइड से हम इसकी सिलाई करेंगे। तो ये जो बता रही हैं कि ये पॉकेट किस तरह से लगानी चाहिए, कपड़ा सुल्टा कैसे लेना है, उल्टा कैसे लेना है, ये चीज़ है कोई नहीं बताता है। तो आज मैं बता रही हूँ कि वो किस तरह से लेना है। देखो, इस तरह से दोनों साइड का कपड़ा है मैंने नीचे साइड रख लिया है सुल्टा कपड़ा, और अब हमने जहाँ जहाँ पे निशान लगाया है उतना कपड़ा छोड़ते हुए और उसमें हमें सिलाई करेंगे। अब हम सिलाई करेंगे, जो सिलाई है वो 6 इंच पे ये सिलाई करेंगे हमें, जहाँ पे हमने इसके निशान लगाया है। तो इसमें सबसे मुश्किल लगता है फ्रेंड कि इसकी पॉकेट कैसे लगाए। तो आज ये पॉकेट मैं बता रही हूँ, और पॉकेट में अलग से कैसे पॉकेट लगाते, सिर्फ अकेली पॉकेट का भी मैंने वीडियो अपने चैनल पे डाल रखा है। देखो, इस तरह से हमने इसकी सिलाई है वो कर ली है। थोड़ा सा हमने इस पर कट भी लगा दिया है। अब कट लगाने के बाद इस तरह से इसको उल्टेंगे। अब उल्टने के बाद एक सिलाई और है वो उसमें सिलाई देंगे। इस तरह से हमने एक सिलाई और बाहर की साइड उल्टा करके इसमें सिलाई दे दी है। ये सिलाई देने के बाद अब ये कपड़ा है वो इस तरह से रखेंगे। पहले हम इस कपड़ा रखने से पहले हम इसमें जो पॉकेट है उसकी नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, इसकी सिलाई करेंगे। इसकी सिलाई करने के बाद इस तरह से इसको उल्टेंगे। उल्टने के बाद अब हम इसमें इस तरह से हमने सिलाई लगा दी। हम सिलाई लगाने के बाद हम पॉकेट को वापस से उल्टन करेंगे। अब इस तरह से उल्टाई करने के बाद अब ध्यान रखना है अब कैसे लेना है। अब हम दूसरा पार्ट लेंगे। अब इस तरह से दोनों साइड है उल्टा है वो अंदर की साइड देते हुए, उल्टा साइड है वो बाहर की साइड करेंगे। बाहर की साइड करने के बाद इस तरह से पॉकेट को मिलाते हुए या इस तरह से उठा करके वैसे हम इसमें सिलाई देंगे। तो फ्रेंड, आप लोग अगर इसमें स्टेप बाय स्टेप एंड तक ज़रूर बने रहोगे तो आपको इसकी सिलाई कैसे करती है, उसमें पॉकेट कैसे लगाती है
वो आप आराम से सीख जाओगे। अब यहाँ पे जो कपड़ा ऊपर की साइड पॉकेट का कपड़ा है, पहले हम वहाँ सिलाई करेंगे। अब इस तरह से दोनों पॉकेट है वो एक साथ रखेंगे, दोनों कपड़ा एक साथ रखेंगे, प्लाजा को रखेंगे और उसको पॉकेट को रखेंगे। ये रखने के बाद लेकिन कपड़े को बस इतना ही ध्यान रखना है, दोनों को जहाँ पे हमने कट लगाया है कट को कट से मिलाते हुए इस तरह से हम इसमें सिलाई करेंगे। अगर इसमें कोई भी दिक्कत आई है, कहीं पे भी आपको बिल्कुल समझ में नहीं है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगी। अब ये वाला कपड़ा करने के बाद पॉकेट का एक हिस्सा जहाँ पे हमने सिलाई की है उसको छोड़ करके और एक साइड वाला हिस्सा है उसको साथ में लेके हुए इस तरह से हम सिलाई करेंगे। अब हम पॉकेट का वाला कपड़ा और साथ में दोनों प्लाजा है वो साथ में लेंगे और साथ में लेते हुए जहाँ पे हमने निशान लगाया 6 इंच पे उसको हम इस तरह से मिलान करेंगे। मिलान करते हुए इसमें हमें सिलाई लगाएंगे। बस इतना ही मुश्किल है और उसमें पॉकेट लगाना बिल्कुल भी आसान है। जो मैंने ये पॉकेट लगाई है देखो, ये 2 मिनट का काम है और आराम से अगर आप लोग देखोगे इसी तरीके से आराम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये पॉकेट है वो किस तरह से लगानी है। ये पॉकेट मैंने लगा दी है, पॉकेट मैंने लगा दी है। अब इस तरह से पॉकेट लगाने के बाद अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ऐसे हमने पॉकेट लगाई है। अब हम साइड वाली फिटिंग करेंगे कि किस तरह से हमें साइड वाली फिटिंग करनी है। पॉकेट लगाना इतना आसान है। अब हम स्टेप बाय स्टेप इसकी सिलाई कैसे करते हैं वो लगाएंगे सीखेंगे। अब एक साइड वाली सिलाई कर दी, अब दूसरी वाली सिलाई हम कर रहे हैं। जहाँ पे हमने नीचे वाले 2.5 इंच पे कट लगाया है उसकी सिलाई भी हम साथ में लेंगे। एक साइड जहाँ पे हमने उसकी फिटिंग करनी है उस हिस्से को हम खुला छोड़ेंगे। अब हम ऊपर वाली है वो जहाँ पे हम रबर डालते हैं उस फिटिंग करेंगे। जहाँ पे हमने निशान लगा रखा है 2.5 इंच पे उसको इस तरह से उल्टन देते हुए हम इसमें सिलाई देंगे। आधे इंच कपड़े को दाबते हुए हम इसमें सिलाई देंगे। अब ये जो पॉकेट है जिस साइड में हमने पॉकेट लगाया है उस पॉकेट वाला हिस्सा है वो आगे की साइड रखेंगे। अगर हम पीछे की साइड रखेंगे तो ये जो पॉकेट है पीछे चली जाएगी, इसलिए उसको ये जो कपड़ा है वो आगे की साइड रखेंगे। आगे की साइड रखते हुए जहाँ पे उल्टन किया है उसके अंदर हम इसको अटैच करते हुए इसमें सिलाई करेंगे। तो फ्रेंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अब ये बीच वाला हिस्सा है उसकी भी हम सिलाई इस तरह से करेंगे। अब हमने वो ये वाली ऊपर वाली सिलाई करनी है, कर लिया। अब इसके बाद जहाँ पे हमने मोरी पोछे के लिए 7 इंच कपड़ा रखा है और 2.5 इंच इसकी कटिंग की है तो वहाँ पे हम इस तरह से 2.5 इंच पे हमें आधे इंच कपड़े को दाबते हुए इसमें सिलाई करेंगे।
जैसे इस साइड सिलाई की है सेम उसी तरह ही हमें दूसरी साइड भी हम सिलाई करेंगे। अगर हम पहले इसमें कट कर लेते हैं 2.5 इंच भी दोनों साइड में, तो जहाँ पे हम उल्टा ही करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, वरना जब फिटिंग करते हैं तो कपड़ा है वो ऊपर नीचे चला जाता है। अब सेम वही इसी तरह से हम इस साइड भी हम सिलाई करें। अब हमने सिलाई कर दी है, अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। इस तरह से हमें फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के लिए जो मैंने 7 इंच कपड़ा, अब हम इसकी मोरी की फिटिंग है वो 6 इंच रखते हुए इसमें हम सिलाई देंगे। तो फ्रेंड आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने ये जो सिलाई की है प्लाजे की तो आपको कैसी लगी। कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं इसका ज़रा जवाब अवश्य दूंगी। अब हमारी आसन वाली सिलाई आ गई है। इसी तरह से हम आसन वाली सिलाई भी गोलाई में देते हुए आसन वाली सिलाई करेंगे। अब इस तरह से हमने फिटिंग है वो फिटिंग वाला कपड़ा कर ले लिया। सेम एक साइड 6 इंच की फिटिंग की, सेम दोनों साइड है 6 इंच की फिटिंग देते हुए हम इसमें सिलाई हमने कर ली है। अब हम इसमें रबड़ डालेंगे। किस तरह से हमें रबड़ डालना चाहिए, तो इसके लिए इस तरह से इसको डबल फोल्ड में रबड़ को करते हुए इस तरह से डालेंगे तो ये बहुत आसान तरीके से डल जाती है। अगर पहले हम रबड़ डाल के उसमें सिलाई करें तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अब इस तरह से हमें रबड़ डालने के बाद इसमें सिलाई करें तो ये जो सिलाई है वो बहुत आसान हो जाती है। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा खिंचाव देते हुए जहाँ पे हमने फिटिंग की है, अब मैंने इसकी रबड़ डाला है वो 27 इंच का रबड़ डाला है। तो हमारी कमर की लंबाई 1 मीटर है, तो इसमें आराम से 27 इंच 28 इंच का रबड़ आराम से आ सकता है। तो फ्रेंड आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये जो प्लाज़ो की सिलाई की है आपको कैसी लगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉच टाइम।